तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है नीचे 24,170, 24,000 का टारगेट, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो आने वाले टाइम में 23,700 तक भी मार्केट गिर सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ गाइस हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स की प्रॉपर इंट्राडे में मंडे को क्या हो सकता है और इस पूरे हफ्ते में क्या हो सकता है। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अगले दिन में क्या करना है उससे पहले ना मैं आप लोगों से थर्सडे वाला दिन जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि फ्राइडे को मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। गाइस थर्सडे में मैंने आपको क्लियरली बोल रखा था 460 अगर ब्रेक होता है उसके नीचे मार्केट साइडवेज होती है तो वहां पे आपको कॉल ऑप्शन लेनी है। मैं गाइस यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैनिपुलेशन दिखा रहा हूँ कि मार्केट ने कैसे लोगों को मैनिपुलेट करा है, और उसके बाद वही हुआ जो हमने आपको बताया था। यहाँ पे गाइस मैं आपको बताता हूँ, इस एरिया में हमने जो अपनी प्रीमियम चैनल पे हीरो जीरो का ट्रेड दिया था, वो स्ट्राइक प्राइस तो शायद मैं भूल गया, 24,500 की होगी शायद, या फिर 24,450 की होगी। ठीक है, तो 15 रुपए से 150 रुपए का हाई लगा था। ठीक है गाइज, यहाँ पे जो है सबसे पहले आप साइकोलॉजी समझो। मैंने आपको क्या बोला था, 24,460 अगर ब्रेक होगा, ये वाले स्विंग लोज अगर डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक होंगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ये ब्रेक हुआ, ठीक है, पर अगर ब्रेक हुआ होगा तो वहां पे क्या होना चाहिए, बहुत सारे रिटेलर्स को मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए, तो प्राइस नीचे गिरना चाहिए। लेकिन अगर ब्रेक होने के बाद प्राइस साइडवेज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, कोई है जो यहाँ पे बाय कर रहा है। अब यहाँ पे कोई है बाय कर रहा है तो यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई ऑलरेडी बढ़ी हुई थी, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाएगा तो जो प्राइस है वो मूव नहीं करेगा, वो साइडवेज हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस साइडवेज होना शुरू हुआ तो हम लोगों को समझ आ गया कि इधर जो है ना मार्केट ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो एक सपोर्ट एरिया जहां पे सारे लोग बियरिश है, वो ब्रेक होने के बाद अगर प्राइस साइडवेज हो रहा है इसका मतलब वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसको ऊपर जाना था। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो भी पिछले 2 घंटे से इस एरिया में बाय कर रहे थे, जो भी 2 घंटे में इस एरिया में बाय कर रहे थे, अब हमने क्या किया, हमने हीरो जीरो ट्रेड बनाया। हीरो जीरो का स्टॉप लॉस क्या होता है, हमेशा मैंने आपको बोला है हीरो जीरो का स्टॉप लॉस 0 होता है। 15 रुपए की चीज 4 रुपए तक गिरी और 4 रुपए से 145 का हाई। क्यों? अब इसके पीछे का लॉजिक देखो गाइज, यहाँ पे मार्केट में साइडवेज हुआ। ठीक है, अभी भी जो लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर आ सकती है, ये वाले सेंटीमेंट में उन सबका फोमो क्रिएट हुआ कि मार्केट में पैनिक आ जाएगा, मार्केट गिर सकती है और नीचे जा सकती है। और बिल्कुल वहां पे आप देख सकते हो ब्रेक करने के बाद सबको डाउन साइड में इनवाइट करने के बाद एक वापस स्पाइक आई ऊपर, और सिर्फ ग्रीन ग्रीन कैंडल्स लग लग के मार्केट ने डे हाई भी क्रॉस करा और उससे भी ऊपर जाके बंद हुई थर्सडे को। तो गाइज ऐसा कुछ अगर आप सोचोगे ना तभी मार्केट में पैसा बनता है। अब इधर भी मैंने आप लोगों को कल, अगर आपको याद होगा, तो मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट का ट्रेड दिया था, बिल्कुल आप कह सकते हो 24,445, 24,000। यहाँ पे मैंने आपको 24,445 से शॉर्ट कराया था और बिल्कुल ये टारगेट दिया था, एंड में जाके बिल्कुल ये टारगेट हिट हुआ और ये हमने स्विंग हाई कैच करा। इसके पीछे का लॉजिक देखो, प्राइस गिर के आ रहा है, साइडवेज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैसे अगर देखोगे ये स्विंग ब्रेक हुआ, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करा, वापस से ब्रेक करा तो इनका स्टॉप लॉस हिट करा, उसके ऊपर और गई ताकि फोमो क्रिएट हो, चलो मार्केट रिवर्स कर रही है, और वहीं से रिजेक्शन ली, फिर वापस ऊपर गई, फिर वहां से मतलब ये फेक स्ट्रेंथ दिखाई कि चलो फिर इसे बाय कर लो। सेम ऐसे ही हुआ यहाँ पे भी कि फिर से डाउन साइड में दिखाया कि चलो शॉर्ट करो और मार्केट पूरी रिवर्स, यहीं पे अप साइड में दिखाया और मार्केट पूरी रिवर्स। गाइज अगर ये साइकोलॉजी समझ आ जाती है ना, आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको जब तक ये समझ नहीं आ रही, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ताकि आपको लाइव मार्केट में साइकोलॉजी आपकी कैसे चेंज होगी वो आपको खुद पता लगेगा। और गाइस हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको यही चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पे हम कोई इंडिकेटर पे बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी पे बात करते हैं। गाइस अब बात करते हैं पूरे हफ्ते में क्या हो सकता है। मैंने आपको गाइस पहले ही बताया था, जिस दिन मार्केट 24,460 के नीचे आ जाएगी, आप समझ लेना मार्केट का एक और डाउन ट्रेंड मिड टर्म के लिए आ सकता है। पहले भी मैंने आपको यहीं पे डाउन ट्रेंड बता दिया था, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे लोअर लो लग गया था और वहां से एक्जैक्टली मार्केट नीचे आ चुकी है। ये भी बोला था 23% जब ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट 38 होगा, बीच में एक हर्डल है, वो हर्डल भी ब्रेक हो चुकी है, डेली क्लोजिंग इसके नीचे आ चुकी है। तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है नीचे 24,170, 24,000 का टारगेट, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो आने वाले टाइम में 23,700 तक भी मार्केट गिर सकती है। ठीक है, प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट थे तो हो सकता है, यहाँ पे रेसिस्टेंस थी तो हो सकता है मार्केट एक बार 23,700 तक गिर जाए और उसके बाद वापस ऊपर आ जाए। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज अगर हम बात करें इंट्राडे के बारे में, तो गाइज मार्केट अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे चल रही है।
मतलब कि ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन अभी इससे कुछ ज़्यादा दूर नहीं गई है। अगर कल मंडे को गैप अप लगा और थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आ गई, तो पूरे-पूरे चांसेस है मार्केट में एक स्पाइक देखने को मिल जाएगी कल और वापस से मार्केट थोड़ी बहुत बुलिश आ जाएगी 24,600 तक। तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लेवल्स को देखना है। मार्केट फ्लैट खुलती है 24,340 अगर ब्रेक होता है, आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट 24,300, 24,250, 24,200 एंड 24,170। 24,170 जो है वो सपोर्ट है। 0.382 लेवल है फिबोनाची का, तो यहाँ से रिवर्स ज़रूर कर सकती है। एक ट्रेड ये हो गया। दूसरा ट्रेड, अगर बाय चांस मार्केट 24,480 ये वाले स्विंग हाइस के ऊपर आके सस्टेन होती है, आप बाय करके चल सकते हो। क्यों? देखो जब गाइस मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी, इस वाले जोन पे पहुंचेगी, मैं एक बार यहाँ पे जोन बना लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे, ये एक अपने आप में रेसिस्टेंस वाला एरिया है। तो यहाँ पे क्या होंगे, जितने भी सेलर्स हैं, ये एक बियरिश सेंटिमेंट है, ये एक बियरिश सेंटिमेंट है, ये बियरिश सेंटिमेंट है। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो क्या करेंगे, पुल बैक के पास आके शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर जो लेवल है 24,500 का एक राउंड लेवल है। जो भी यहाँ पे शॉर्ट करेगा वो स्टॉप लॉस लगाएगा 24,500 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएगा। अब सिंपल सी बात है, मार्केट अगर चाहिए उनका स्टॉप लॉस उड़ाना, तो यहाँ पे एक स्पाइक देखने को मिलेगी, और वो जो स्पाइक है ना गाइस, वही हमको कैच करनी है और उसी में हमको प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाना है। अब देखो, ये आपको कोई भी साइकोलॉजी नहीं सिखाएगा, सब आपको यही बोलेंगे 24,500 से शॉर्ट करना, कर सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाए, तो समझ लेना लोगों का स्टॉप लॉस उड़ाने आएगी। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर 24,480 के ऊपर आके सस्टेन कर रही है, आप बाय करके चल सकते हो। सीधा टारगेट 24,550 एंड 24,600 का एक टारगेट हो सकता है। तो सिंपल है, बाय अबव 24,480, सेल बिलो 24,340। इसके बीच में क्या करना है मैं अभी नहीं बताऊंगा, बात करेंगे उसके बारे में हम टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट में 9:15 के बाद कल। तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं गाइस हम पहले सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स में गाइस अगर आप देखोगे, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे लगाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम पे सेम जैसा निफ्टी है वैसा ही आपका सेंसेक्स है। सारे सपोर्ट ब्रेक हो चुके हैं, यहाँ पे मार्केट क्लोज कर चुकी है। जब तक मार्केट 80,600 के नीचे है, आप सेल के बारे में सोच सकते हो, सिर्फ सेल ऑन राइज करो। डाउन साइड में टारगेट आपका 79,250, मैंने आपको पहले भी बताया था जब ये लेवल ब्रेक हुआ था। अब फिर से इसी लेवल के आसपास आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं 79,250 हमको इस हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। वैसे ही 600 पॉइंट नीचे है, आराम से दिख जाएगा। अगर 79,250 ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट टारगेट 77,750 के अराउंड रहेगा। तो ये तो हो गया पोजिशनल टारगेट। बात करते हैं इंट्राडे के टारगेट में। इंट्राडे में कैसे हम प्ले करें, सिंपल, जैसे निफ्टी है वैसे ही आपकी सेंसेक्स। ये दो लो लग गए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये सपोर्ट है, यहाँ से थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिटेलर होंगे वो बाइंग करेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, इधर कहीं पे स्टॉप लॉस लगा के। तो ऊपर कहीं से जब मार्केट रिवर्स कर रही होगी, तब हम वहाँ पे सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके या तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, या तो मार्केट और नीचे चली जाएगी। तो हमको ये वाली मूव कैच करनी है। तो सिंपल है, अगर कल मार्केट 79,800 है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाती है, 80,000 से लेके 80,100 के जोन पे कहीं से नेगेटिव सेंटीमेंट आता है, वहां से आप सेंसेक्स में सेल करके चल सकते हो। सीधा टारगेट 79,800 का, 79,500 का। ऑन द अपसाइड बाइंग के बारे में भी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पे स्विंग कुछ अच्छे से क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे इंट्राडे में कल बन रहा होगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। गाइस बात करते हैं हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का मैं चार्ट लगाता हूँ। बैंक निफ्टी में गाइस अगर आप देखोगे, क्लियरली आपको एक रेंज के अंदर दिख रही थी कुछ टाइम से, अब वो भी रेंज ब्रेक हो चुकी है। बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे मार्केट ने क्लोज करा है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे एक बार फिबोनाची लगा के देखते हैं कि नीचे कौन सा टारगेट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये लगा, देखो ये है ऑल टाइम हाई, और जो लास्ट गिरावट जहाँ से मूव आई है, वहाँ पे हमने फिबोनाची लगाया। 23% रिट्रेसमेंट लेवल 55,286, जैसे मैंने आपको बोला था। मैंने आपको बोला था 55,286 से लेके 55,000 अपने आप में एक सपोर्ट वाला एरिया है। यहाँ से मार्केट ऊपर चाहे तो आ सकती है। मार्केट की क्लोजिंग आई है 55,000 एग्जैक्टली। तो कल आपको क्या करके चलना है, वेट करना है 55,000 का ब्रेक होने का। अगर 55,000 ब्रेक हो जाता है, तो आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा 54,800 एंड 54,500। ठीक है, एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ से अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे एक दो दिन और इधर ही 55,000 के आसपास क्लोज हो जाएगी, तो मार्केट और वीक हो जाएगी बैंक निफ्टी की, और सीधा 38% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो कहीं ना कहीं 53,800। तो यहाँ से बैंक निफ्टी जो है वो 1200 पॉइंट गिर भी सकता है, और चाहे तो रिकवर भी हो सकता है, क्योंकि ये अपने अभी भी सपोर्ट के पास है। निफ्टी और सेंसेक्स सपोर्ट के काफी नीचे हैं, ये अपने सपोर्ट के पास है। तो चाहे तो ये रिकवर हो सकता है, लेकिन बियरिश एंगल्फिंग कैंडल आप देख सकते हो, काफी ज्यादा यहाँ पे
नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है। तो मार्केट की क्लोजिंग आप देख सकते हो कि क्लोजिंग जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस वो है 54,920, लेकिन एडजस्टेड जो है वो 55,004 थी। तो इसका मतलब कहीं न कहीं मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर भी खुल सकती है। तो उसके बाद जैसे ही 55,000 ब्रेक हो रहा होगा, तब आप शॉर्ट कर सकते हो। नीचे मैंने आपको टारगेट बता दिए हैं। ऑन द अपसाइड जब तक ये लास्ट स्विंग ब्रेक नहीं होगा, तब तक बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। और रफली आप ये मान के चलो 55,286 या फिर 55,300 ही जब ब्रेक होगा, तो ही बाय कर सकते हो। सीधा टारगेट 55,500 से लेके 55,750 का रह सकता है। तो बाइंग अबव 55,300 एंड सेल बिलो 55,000, तो कहीं न कहीं यही ट्रेड बनेगा। इसके बीच में आप देख सकते हो मार्केट चॉपी रहती है, साइडवेज़ रहती है, तो कहीं न कहीं इस साइडवेज़ ज़ोन से आप बच सकते हो, तो बचो। बैंक निफ्टी को अवॉइड कर सकते हो, मिड कैप में ट्रेड कर सकते हो, फिन निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, या निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हो। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चली वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।